ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति, जो प्राणी मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतः आश्वस्त है, अर्थात मेरे ऐश्वर्य में उसे विश्वास है और मेरे योग में उसे पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, वह मेरी अनन्य भक्ति को तत्पर हो जाता है, अर्थात मेरी अनन्य भक्ति करने के लिए वो तैयार हो जाता है, एकदम व्यग्र हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एताम, इस विभूति ऐश्वर्य को, चा और योग को, मेरे, मम मतलब मेरे इस विभूति, मेरे इस ऐश्वर्य और योग को, यो यह जो वेति जानता है, तत्वतः वास्तव में सही सही रूप में जो जानता है, सो अविकल्पेन, सह प्लस अविकल्पेन, वह अविकल्पेन मतलब निश्चित रूप से, विकल्पहीन, विकल्प मतलब नहीं, विकल्पेन विकल्प से मतलब नहीं, मतलब वो उसमें निश्चित रूप से हो गया। योगे युज्यते, मेरी भक्ति में तत्पर हो जाता है, मेरी भक्ति करने में तत्पर हो जाता है। नात्र संशय, नात्र में दो शब्द है, ना प्लस अत्र, इसमें अत्र मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं, 8वां। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक, जो भौतिक जगत है, दृश्य है, और जो आध्यात्मिक है, आत्मा से संबंधित, इन दोनों जगतों का कारण हूं, मतलब मेरे कारण ये, आध्यात्मिक जगत मेरे ही कारण है, इसकी स्थिति है, और भौतिक जगत की भी स्थिति मेरे ही कारण है। बिना मेरे सामर्थ्य के इनका अस्तित्व जीरो है, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब चीज मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति समझता है, जिसको पूरा भरोसा है, वही मेरा प्रेमा भक्ति में लगते हैं, वही प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगते हैं। जिसको इसका ज्ञान है, जो समझता है, जिसको भरोसा है, वही लगता है, दूसरे नहीं लग पाएंगे। तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं, मेरी पूजा करने में तत्पर रह जाते हैं, व्यग्र होते हैं, बेचैन रहते हैं मेरी पूजा करने में। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अहम, मैं, सर्वस्व सब, प्रभुआ मतलब उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सर्वस्व प्रभुआ, सबकी उत्पत्ति का मैं ही कारण हूँ, मेरे से ही सब चीजें की उत्पत्ति हुई हैं। मत्तः मतलब मुझसे ही, सर्वम सर्व, प्रवर्तते मतलब दिखाई देते हैं, सब प्रवृत्ति मतलब विद्यमान है, सभी प्रवर्तते मतलब विद्यमान है, उद्भूत होती हैं या प्रकट होती हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता, मैं ही सभी, सर्वम चीजें मुझसे उपलब्ध हैं और मुझसे ही सभी उद्भूत हैं। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, भजन्ते मां, मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। बुधा मतलब बुद्धिमान पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा जानकर मेरी उपासना करते हैं। भाव समन्विता मतलब एकदम अत्यंत मनोयोग से, मन पूर्वक, दृढ़ संकल्प के द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी ऐसा समझकर कि मैं ही सब चीजों की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मेरा ही ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वे निश्चित रूप से, वे लोग, उनको मैं भक्ति प्रदान कर देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।